हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं लगभग 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? तो हम सबको पता है गगनेन्द्र नाथ टैगोर हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किए थे और इन्हें घनवादी कलाकार भी कहा जाता है। स्टेला क्रेमब्रिज ने इन्हें सर्वप्रथम घनवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा था? तो अमृता शेरगिल का प्रिय रंग हम देखेंगे तो लाल रंग अमृता शेरगिल का प्रिय रंग था। द वर्जिन ऑफ रॉक्स से चित्र संग्रहित है। द वर्जिन ऑफ रॉक्स जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, ये लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। तो द वर्जिन ऑफ रॉक्स द लुब्र म्यूजियम ए। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव प्रकट करती है? क्षैतिज मतलब पड़ी हुई रेखाएं जो ऐसे सीधी खींची जाती हैं। तो क्षैतिज रेखाएं शांत का भाव प्रकट करती हैं। राइट आंसर है शांत। पियारे डेला फ्रांसिस्का एक इटालियन चित्रकार था, किस काल का? तो पियारे डेला फ्रांसिस्का यह है प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का चित्रकार था। स्टेला क्रेमब्रिज ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? तो स्टेला क्रेमब्रिज ने गगनेन्द्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। राइट आंसर होगा शैल चित्र, क्योंकि शिलाओं पर वो चित्र बनाए गए हैं। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। ध्यान रखना, मीर सैयद अली के गुरु का नाम, फारसी उस्ताद फारसी गुरु का नाम पूछ रहा है। तो मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद ये दोनों किसके शिष्य थे? बिहजाद के। तो राइट आंसर हो जाएगा मुगलिया उस्ताद मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम बिहजाद था। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैनी, आह, पीनाला, ट्रिक है इसकी। अनेक विद्वानों ने अपभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किया जो इस प्रकार है। पाल शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, गुजराती शैली, जैन शैली। तो पाल शैली तो होगा नहीं, लेकिन पाल शैली चारों में है तो इसलिए पाल शैली तो होगा। अब बाकी दूसरा पश्चिमी भारतीय शैली, दक्षिणी शैली नहीं, दक्षिणी शैली नहीं होगा। पाल शैली पहाड़ी शैली नहीं होगा। पाल शैली लोक शैली, गुजराती शैली, जैन शैली। तो लोक शैली पहाड़ी शैली होती है तो नहीं होगा। पहला इसका राइट आंसर होगा पाल शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, गुजराती शैली और जैन शैली। जबकि पाल शैली नहीं होना चाहिए। अपभ्रंश शैली का पाल शैली से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ऑप्शन में सब में है तो हम उसके हिसाब से इसका आंसर देंगे। तो उसके हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो न्यू एथेंस रोम को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा रोम। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां जो थीं वो क्रिस्टल पैलेस में इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई थी, जहाँ पर आग लग जाती है। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? मैरिज ऑफ वर्जिन जो है ये राफेल के द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा मैरिज ऑफ वर्जिन राफेल का चित्र है। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? प्रारंभिक गुफा चित्रों में हम देखेंगे प्रतीकात्मक, शुरुआती जो आज मानव ने रेखा चित्र बनाए हैं वो सब प्रतीकात्मक माध्यम में बनाए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? माइकल एंजेलो जो है वो पुनर्जागरण में, उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुनर्जागरण काल में। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा का चित्रकार का नाम बताइए। तो राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा का जो चित्र है वो उत्कल राम ने बनाया था। नेक्स्ट, एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? तो महाभारत के चित्रों की श्रृंखला की जो सतह है वो है कैनवास। राइट आंसर हो जाएगा कैनवास। नवरसों में से वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है? संयोग, वियोग, आश्चर्य, अद्भुत, वात्सल्य, भक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वात्सल्य और भक्ति जो है ये लास्ट में आए हैं। तो 8 भरत मुनि ने दिए थे, 9वां अभिनव गुप्त ने शांत रस जोड़ा था, 10वां वात्सल्य और 11वां भक्ति रस। तो ये वात्सल्य और भक्ति बाद में जोड़े गए हैं। किस स्थान पर पक्षी का पिंजड़ा पाया गया है? तो पक्षी का पिंजड़ा जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। वर्ण चक्र के आमने सामने के खंडों को कहते हैं। वर्ण चक्र के आमने सामने के खंडों को, वर्ण चक्र में जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उन्हें विरोधी रंग या पूरक रंग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पूरक रंग।
मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो मणिकुट्टिम में रंगीन कांच और संगमरमर यानी बहुमूल्य रत्नों को जड़ करके, जड़ाऊ तकनीकी है ये। तो कांच तो यहाँ पर है नहीं, बहुमूल्य रत्न है नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पर संगमरमर हो जाएगा। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक के रचयिता नंदलाल बोस हैं। चित्र रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? तो रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रम। कोलाज है, कोलाज कागज कतरन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर रचना करना, यही कोलाज है। पहले वाले में मोम और रंग नहीं होगा, जल का तेल रंगों द्वारा चित्रण नहीं होगा, पोस्टर रंगों द्वारा नहीं होगा, सी होगा इसका। धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर रचना करना कोलाज कहलाता है। मोनालिसा कलाकृति के पृष्ठभूमि किस पर आधारित है? तो मोनालिसा में हम देखेंगे तो लैंडस्केप बने हुए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों का भूदृश्य। मोनालिसा कलाकृति की पृष्ठभूमि पर पेड़ों का भूदृश्य बनाया गया है। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल की थी, तो यहाँ पर गांधार शैली हम देखेंगे, इसमें बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमा में विशेषता हासिल होगी। क्यों? क्योंकि उसी समय पर मथुरा शैली भी थी, लेकिन मथुरा में बुद्ध के साथ साथ जैन, हिंदू और राजाओं की भी मूर्तियाँ बनी, लेकिन गांधार में केवल बुद्ध बनाया गया, इसलिए इसने बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल की। निम्नलिखित में से किसे रंगीन कांच की विशेष कला स्टैंड ग्लास विंडो शीशा चित्र संयोजन के रूप में जाना जाता है? देखो, इसमें रंगीन कांच की बात कर रहा है, तोड़ नहीं रहा है कांच को। अगर तोड़ देता तो बाइजेंटाइन में चला जाता। पूरा साबुत का साबुत रंगीन कांच है तो गोथिक कला हो जाएगा। तो स्टैंड ग्लास विथा जो है वो गोथिक कला से संबंधित है। बेसांतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो बेसांतर जातक का चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में है, क्योंकि सभी जातक कथाएं 17 में हमें देखने को मिलती हैं। सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? सरस्वती चौकी जो है ये कुमाऊं की कला का लोक कला का प्रसिद्ध रूप है। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों की विवेचना की है? तो नाट्यशास्त्र में भरत ने 49 भावों की विवेचना की है। राइट आंसर हो जाएगा 49। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में कब हुई? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में 1947 में हुई थी। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिखा हुआ चित्रित किया गया है? जहांगीर के क्या हाथ में क्या लिए हुए चित्र, लिखा नहीं, सॉरी, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो दिए गए विकल्पों में से फूल लिए हुए, राइट आंसर हो जाएगा फूल लिए हुए चित्रित किया गया है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? तो दिए गए विकल्पों में से तो कोई सही नहीं होना चाहिए, लेकिन एलिफेंटा गुफा हम देखेंगे मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास में है, तो उस स्थान से यहाँ पर थाने हम इसको सही कर सकते हैं कि थाने के पास, क्योंकि कभी कभी का जब आंसर सटीक नहीं होता तो उसके आसपास का जो एरिया होता है उस पर टिक करना होता है। तो राइट आंसर मुंबई होना चाहिए था, वो है नहीं। तो अल्तामीरा गुफाओं का द्वार सर्वप्रथम किसने देखा? तो अल्तामीरा गुफा का जो द्वार सर्वप्रथम था वो मारिया सातोला ने देखा था। मारिया सातोला के बारे में पुरातत्ववेत्ता लिखा हुआ है, पुरातत्व शास्त्री लिखा है, तो यहाँ पर जो इन्होंने सही किया है वो एक मानव शास्त्री ने सही किया है, जबकि मानव शास्त्री नहीं पुरातत्ववेत्ता होना चाहिए यहाँ पर। षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? षडंग सिद्धांत जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। सॉरी षडंग सिद्धांत विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहाँ गया? षडंग सिद्धांत जो है वो जय मंगला में हमें देखने को मिलता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण नहीं। षडंग जो है, क्योंकि कामसूत्र का टीका जय मंगला में यशोधर पंडित ने षडंग सिद्धांत की व्याख्या की है। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला का जो मुख्य विषय है वो शिकार के दृश्य होगा यहाँ पर, राइट आंसर शिकार के दृश्य। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में उत्कृष्ट अवशेष जो हैं वो सुव्यवस्थित नगर योजना के हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर योजना के लिए जानी जाती है।
जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद और निराशा और दूरी को दर्शाता है। तो रंग शीतलता, शीतलता में हरा भी आ जाता है, नीला भी आ जाता है। राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा की बात हो गई तो नीला रंग यहाँ पर राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया है? तो प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। मानव शरीर की आदर्श अनुपातिक आकृति विट्रियन फॉर्म की रचना किसने की? तो विट्रियन फॉर्म जो है ये लियोनार्डो दा विंसी ने की थी, राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। यामिनी राय के चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? यामिनी राय के चित्र बहुत सरल होते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं, इससे राइट आंसर सरलता है। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग काला और सफ़ेद होता है, तो यहाँ दिए गए विकल्प में हम देखेंगे केवल सफ़ेद बस है, तो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र बसंत की रूपक कथा किस चित्रकार से संबंधित है? तो बसंत के जितने बर्थ ऑफ वीनस, तो बसंत की रूपक कथा बोत्तिचेली का हो जाएगा, राइट आंसर बोत्तिचेली। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में क्या चित्र बनाया है? तो नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में पोस्टर और व्यक्ति चित्र अगर है तो हमें पोस्टर लगाना है, ठीक है। ऐसा जब ऑप्शन रहेगा, क्योंकि व्यक्ति चित्र भी कहीं कहीं सही किया है, तो हम ऐसे में पोस्टर लगाएंगे। एकाकी वर्ण योजना है। एकाकी मतलब एक ही रंग से बनाया गया चित्र जिसमें कई टोन हो। पहला लाल पीला नीला, नहीं। लाल हल्का पीला गहरा नीला, नहीं। नीला हल्का नीला और गहरा नीला, ये एक ही रंग की तीनों तान है ना, सी जो है। हरा बैगनी, ये अलग अलग रंग है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, नीला, हल्का नीला और गहरा नीला एकांकी वर्ण योजना है। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।